आज की ये कहानी स्कूल के बच्चों की है जो एक वीरान आइलैंड पर आकर गिरते हैं। आज इस कहानी में एक तरफ पीस की ताकत दिखाई जाएगी तो दूसरी तरफ रोब, दबदबा, दहशत का खौफ लोगों पर दिखाया जाएगा। यहाँ पर आने वाले इस आइलैंड पर सब लड़के एक थे, मगर सब लड़कों में ना खुदगर्जी और पावर की भूख ने एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। इस कहानी में एक नई सिविलाइजेशन का एक पुराना रूप दिखाया जाएगा जो धोखा, नफ़रत, खुदगर्जी और लाचारी से भरी पड़ी है। इस कहानी का बाकायदा आगाज़ सेकेंड वर्ल्ड वॉर से शुरू होता है। एक तरफ लड़ाई झगड़ा और खून था तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक प्लेन में इंग्लिश स्कूल बॉयज़ के एक ग्रुप पर हमला होता है और ये प्लेन जब हमला होता है तो सीधा जाकर एक अनजान सुनसान वीरान आइलैंड में आकर गिरता है। आपको बता दूं कि इन बच्चों में कोई बड़ा नहीं था। खैर, इन बच्चों में राल्फ जो था ना, जो इस नावल का हीरो है, ये कुछ समझदार था और इसका एक दोस्त था जिसका नाम पिगी है, जो काफ़ी दिमाग का तेज़ था। अब जब ये दोनों जंगल में निकलते हैं, राल्फ और पिगी इधर उधर घूम रहे होते हैं कि कहीं से ना एक हॉर्न की तरह एक शेल मिलता है। राल्फ वो शेल देखता है तो उठाता है और उठाकर बजाना शुरू हो जाता है। जैसे बजाता है तो सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। अब जब ये सब बच्चे इकट्ठे होते हैं तो ये फैसला करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं कि हम सबको ना एक लीडर चाहिए जो हमें लीड कर पाए, जो हमें रास्ता दिखा पाए। तो ये बच्चे राल्फ को अपना लीडर चुन लेते हैं। अब जब ये लीडर बनता है तो राल्फ रूल्स बना देता है और एक जैक नाम के लड़के को हंटर ग्रुप का लीडर बना देता है। और इनके ज़िम्मे था क्या? इनके ज़िम्मे शिकार करके लेकर आना था। अब इन्हीं बच्चों में एक बच्चा आता है और कहता है कि मैंने जंगल में ना एक बीस देखा है। राल्फ कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर इसके बाद जंगल में राल्फ रास्ता ढूंढना शुरू हो जाता है ताकि इस जंगल से बाहर निकला जाए। अब ये जो राल्फ है जंगल में घूम रहा है, चल फिर रहा है, इसके माइंड में ना एक आइडिया आता है। तो ये क्या करता है, ये सब लड़कों को बुलाकर एक तरीका बताता है कि हम लोगों ने ना जंगल से कैसे निकलना है, ये एक क्वेश्चन रखता है। ये कहता है कि पहले तो हमें लकड़ियाँ जमा करनी होंगी, फिर इसके बाद इन्हीं लकड़ियों को एक पहाड़ की चोटी पर जलानी होगी ताकि इससे उठने वाले धुएं की वजह से कोई यहाँ पर आए और हमें बचाकर ले जाए। अब ये आइडिया सबको पसंद आता है तो अब आग जलाना बाकी थी। तो राल्फ ने पिगी के ग्लासेस को लेकर आग जलाई। अब जब आग जल चुकी थी तो राल्फ खुश होता है, लड़के भी खुश हो जाते हैं कि अब इस धुएं को देखकर कोई हमें बचा लेगा। लेकिन बच्चों की गफलत की वजह से, बच्चों की लापरवाही की वजह से आग जो थी ना वो जंगल में फैल चुकी थी। अब बाकी बच्चों में खौफ तो फैल गया था कि ये आग फैल रही है। खैर, वो बच्चा जो आपको याद हो कि जिसने कहा कि जंगल में बीस्ट है, तो वो इस आग के हादसे के बाद नज़र नहीं आता। अब हम देखते हैं कि राल्फ बहुत परेशान सा है क्योंकि बाकी बच्चे खेल में टाइम ज़ाया कर रहे थे और राल्फ जो बच्चों के लिए शेल्टर बना रहा था, उस शेल्टर को बनाने में कुछ बच्चों ने मदद की और बाकी बच्चों ने अपना टाइम खेलने में गुजारा और राल्फ को ये बात अच्छी नहीं लगी। दूसरी तरफ हंटर ग्रुप के जैक की बात करें तो ये पिगी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाता है और यही जैक क्योंकि पावर का भूखा है तो ये जो है ना राल्फ का मुकाबला करना शुरू हो जाता है, आर्गुमेंट्स करना शुरू करता है, राल्फ के अगेंस्ट जाना शुरू कर देता है, बहुत ज़्यादा राल्फ को तंग करता है। अब आगे क्या होता है, राल्फ जो है ना अब बहुत तंग आ चुका था, सब बच्चों को एक जगह पर बुला लेता है, लेकिन कोई भी बच्चा राल्फ की बातों को नहीं सुनता क्योंकि वो खेल रहे थे और जंगल के बीस्ट के मुतालिक बातें कर रहे थे और ये मीटिंग बिना किसी नतीजे के तहत ख़त्म हो जाती है। अब वक्त गुज़रता है, एक दिन उसी पहाड़ के ऊपर प्लेन्स टकराते हैं और एक बंदा पैराशूट में आकर गिरता है वहीं उसी जगह पर और बंदा मर जाता है। अब कुछ बच्चे इसको देखकर ना, इस पैराशूट में जो बंदा होता है, डर जाते हैं और समझते हैं कि ये तो भूत है और वापस आकर राल्फ और जैक को बताते हैं और ये दोनों जब ये बात सुनते हैं तो अपने आप को दिखाने के लिए कि हम बहादुर हैं उस जगह पर जाते हैं।
लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं होता। वापस आते हैं और बताते हैं कि तसल्ली रखो कि वहाँ पे कोई भूत ऊत नहीं था। अब इन सब के बाद जैक राल्फ को कहता है कि तुम लीडर बनने के काबिल नहीं हो, तुम्हारी कोई बात मानता ही नहीं है, तो तुम लीडरशिप को छोड़ दो। अब कौन तय करेगा कि राल्फ लीडर बनेगा या नहीं? तो बच्चे जमा होते हैं और फिर से राल्फ को लीडर बनाने का वोट देते हैं और ये राल्फ फिर से लीडर बन जाता है। ये बात जो थी ना जैक को बुरी लगती है, तो ये राल्फ का ग्रुप छोड़कर चला जाता है। इसी के साथ कुछ और लड़के भी होते हैं जो जैक के पीछे चल पड़ते हैं। खैर, इस सब के बाद जैक अब जंगल में पिग्स का शिकार करता है और एक कंप्लीट शिकारी की तरह अपनी शक्ल को पेंट कर देता है। अब क्या होता है कि जैक और इसके ग्रुप के दोस्त पिग को मार के इसकी गर्दन को एक डंडे पर लटका देते हैं और इसके सर पर ना फिर मक्खियाँ बैठना शुरू हो जाती हैं पिग के। अब यहाँ पर एक साइमन नाम का लड़का आता है और इस पिग के सर पर मक्खियों को देखकर इसे लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज समझ लेता है और इस साइमन को लग रहा होता है कि ये पिग जैसे इसको कह रहा हो कि बीस्ट तुम लोगों के अंदर है, किसी और जगह नहीं है, अपने अंदर देखो। ये सुनने के बाद साइमन उस पहाड़ की चोटी पर जाता है और देखता है कि पैराशूट में लिपटा एक इंसान मुर्दा पड़ा है और सारे बच्चे इसको बीस्ट समझ रहे थे। अब ये साइमन क्या करता है, ये जाता है वापस कैंप में ताकि बताया जाए कि जिसको तुम लोग बीस्ट समझ रहे थे वो बीस्ट नहीं है बल्कि एक इंसान है। अब ये रास्ते में था और इस साइमन का गुज़र उस जगह से होता है जहाँ पर जैक और इसके साथ पार्टी करने वाले दोस्त होते हैं। अब ये जो दोस्त थे ना जैक के, ये पार्टी में गुम थे, पार्टी का मज़ा ले रहे थे। कहीं से देखते हैं कि जंगल में कोई आ रहा है, तो ये दोस्त बीस्ट समझकर साइमन पर हमला कर देते हैं और इसको मार देते हैं। जब राल्फ और पेगी को ये पता चलता है तो इन्हें बहुत दुख होता है। आपको एक बात बता दूं कि जैक ने आग जलाने के लिए पिगी का चश्मा चुरा लिया था, तो अब ये राल्फ और पिगी ये चश्मा लेने जैक के पास आ रहे हैं। मगर जैक के जो साथी थे, जो दोस्त थे, इन दोनों को पकड़ लेते हैं और पिगी को तो रोजर नाम का लड़का पत्थर से मार देता है और इनके पास वो हॉर्न टाइप का शेल भी जो होता है ना वो भी टूट जाता है। खैर, जब राल्फ ने पिगी का ये हाल देखा तो ये फ़ौरन जंगल में भाग गया। झाड़ियों का सहारा लेकर छुप जाता है ये राल्फ। पीछे से जैक क्या करता है, जैक राल्फ को झाड़ियों से निकालने के लिए झाड़ियों को आग लगा देता है जिससे हर तरफ धुआं ही धुआं नज़र आना शुरू हो जाता है। अब उस जंगल के किसी तरफ ब्रिटिश नेवल का जहाज़ था जो इस धुएं को देखकर रुक जाता है। इस जहाज़ से एक ऑफिसर बाहर आता है और रोते हुए राल्फ को देखता है। पीछे से जैक और बाकी बच्चे भी आते हैं और इस उम्मीद की किरण को देखकर खुशी से रो देते हैं। इसी के साथ ये नावल ख़त्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये नावल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना कमेंट में फीडबैक लाजमी दीजिएगा।